नमस्ते दोस्तों। जब भी हम भारत के मध्यकालीन इतिहास की बात करते हैं तो दो बड़े नाम हमारे सामने आते हैं, दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य। अक्सर हमारे मन में ये सवाल आता है कि भारत के लिए इन दोनों में से कौन सा दौर बेहतर था। देखिए, अगर हम दिल्ली सल्तनत को देखें तो ये वो दौर था जिसने भारत में एक नए तरह के प्रशासन और वास्तुकला की नींव रखी। अलाउद्दीन खिलजी जैसे सुल्तानों ने बाजार नियंत्रण और टैक्स के ऐसे नियम बनाए जिसने भारत की आर्थिक व्यवस्था को बदल दिया। इसी दौरान कुतुब मीनार जैसी इमारतें बनी और भारत की संस्कृति में फारसी प्रभाव घुलने मिलने लगा। लेकिन सल्तनत काल में एक बड़ी समस्या थी अस्थिरता। यहाँ वंश बहुत जल्दी बदलते थे और अक्सर युद्धों का माहौल रहता था। वहीं दूसरी ओर अगर हम मुगलों की बात करें तो उन्होंने भारत को एक ऐसी स्थिरता दी जो सदियों तक चली। अकबर के समय में जो सुलह-ए-कुल यानी धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई गई, उसने भारत के अलग अलग समुदायों को एक सूत्र में पिरोने का काम किया। मुगलों के दौर में भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया था, जिसका ग्लोबल जीडीपी में करीब 25% हिस्सा था। ताजमहल और लाल किले जैसी भव्य इमारतें आज भी हमारी शान हैं, और मुगलों ने जो प्रशासनिक ढांचा यानी मनसबदारी सिस्टम दिया, उसने देश को एक मजबूत आधार प्रदान किया। अब अगर तुलना की जाए कि बेस्ट कौन था, तो ज्यादातर जानकार मुगलों को इसलिए बेहतर मानते हैं क्योंकि उन्होंने खुद को पूरी तरह भारतीय संस्कृति में ढाल लिया था। मुगलों ने कला, संगीत और खानपान में जो फ्यूजन पैदा किया, उसे आज हम हिंदुस्तानी तहजीब कहते हैं। जहां सल्तनत काल एक शुरुआत थी, वहीं मुगल काल उस शुरुआत का एक निखरा हुआ और भव्य रूप था। हालांकि दोनों ही दौर के अपने फायदे और नुकसान रहे हैं, लेकिन ये सच है कि इन दोनों ने मिलकर आज के भारत की पहचान बनाने में बड़ी भूमिका निभाई है। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप ऐसे ही दिलचस्प ऐतिहासिक तुलना और देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आपके हिसाब से कौन सा दौर महान था।